चीफ जस्टिस वजीर आजम की 1.5 घंटा तवील मुलाकात। हाईकोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी मुलाकात में शरीक थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था वजीर आजम कल काबीना इजलास में मामले को रखेंगे। अदलिया की आजादी के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। काबीना कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत कमीशन पॉइंट करेंगे। कमीशन के TOR मुशावरत से अटॉर्नी जनरल से तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन रिटायर्ड जज के नामों पर गौर के बाद कमीशन बनाया जाएगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कमीशन का सरबराह कौन होगा वक्त से पहले नाम नहीं ले सकता। अगले 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान तहवील में हैं। उनमें से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो कि फॉलो करना पड़ेंगे। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को एक और झटका। फी यूनिट कीमत में ₹2.75 का इजाफा कर दिया गया, जबकि ₹5 फी यूनिट इजाफे का फैसला आना अभी बाकी है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों के इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। लाइफलाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर कीमतों में इजाफे का इतलाक होगा। डिस्कोज ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त दी थी। दूसरी जारी माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में ₹5 फी यूनिट इजाफे का फैसला आना अभी बाकी है। पेट्रोलियम मसनूआत और फॉसिल फ्यूल पर 20 से 30 रुपए लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज सामने आई है। जराये के मुताबिक लेवी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आयद करके तजवीज की गई है। इसका मकसद इन मसनूआत की खपत में हौसला शिकनी करना है। कार्बन लेवी से हासिल करदा रेवेन्यू वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। ख्याल रहे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले से 60 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है, जबकि IMF ने भी पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST लगाने का मुतालबा किया था। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने मुल्की बहरी सरहदों के दिफा, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी को सिक्योरिटी की फराहमी और इलाकाई अमन के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुआशी तरक्की में मेरी टाइम सेक्टर की हिफाजत के पेश नज़र उसकी तरक्की के लिए कोशां है। शहबाज शरीफ ने तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की सलाहियतों पर एतमाद के इजहार पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम की इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की जरूरियात पर ब्रीफिंग दी गई।
अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत की सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में है। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट हैसियत बरकरार रखी है। ये हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखी गई है। पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की हैसियत कम होने के खदशात थे। पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की कैपिटलाइजेशन साल 2017 में $100 अरब थी, जबकि आज पाकिस्तानी शेयर्स मार्केट की कैपिटलाइजेशन $21 अरब है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत मैसर आई है। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 में से 9 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जनरल नशिस्त के उम्मीदवार एजाज अहमद रिटायर्ड हो गए। एजाज अहमद की रिटायरमेंट के बाद 7 जनरल नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। खातीन की 2 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने मजीद बताया कि टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सेनेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत और बरतानवी हाई कमिश्नर ने दो तरफा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात को आला सतह के राब्तों और अवामी ताल्लुकात से तकवीत मिली है। मईशत का इस्तेहकाम अवली तरजीह है। रोजगार के मौके पैदा करने, गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए संगीन चैलेंज है। शमसी और हवाई जखायर से मुल्की तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद मिल सकती है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वजीर आला हाउस आमद। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने खुदकुश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। चीनी हुकूमत अवाम और मरने वाले चीनी शहरियों के खानदानों से मुकम्मल यहजहती का भी इजहार किया। मोहसिन नकवी ने हमले के सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म किया। उन्होंने कहा कि चीनी शहरियों पर हमले के अनासर करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे। विफाकी वजीर दाखिला ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर कोऑर्डिनेशन की हिदायत की। तहरीक इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाइश के लिए रैली निकालने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि रैली इतवार को पेशावर में 2 बजे रैली निकालेंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। रैली में MNAs MPs भी शिरकत करेंगे। जल्द चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई की तरफ से लेटर भेजेंगे। बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से तफसीली लेटर चीफ जस्टिस को लिखेंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है। लतीफ खोसा ने कहा कि मामला 6 जजेस का नहीं, बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। बानी पीटीआई और कारकुनों को टारगेट किया गया। 9 मई वाकयात पर हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जजेस भी कौम की तरह देख रहे हैं। वकला 6 जजेस का मुहाफिज बनेंगे। पंजाब असम्बली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। इजलास में रवा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी गई। पंजाब असम्बली में कटौती की 7 तहारीक भी पेश की गई
अपोजिशन ने मुतालबात ज़र की मुखालफत करते हुए बहस का आगाज कर दिया। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा इम्तियाज शेख की जानिब से खातून को खैराती सीटों का ताना देने पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। इम्तियाज शेख और हुकूमती रुकन असम्बली खलील ताहिर संधू के दरमियान तल्ख कलामी हुई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला ने SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म दिया। उन्होंने रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत की। SL4 मराका से शरखपुर इंटरचेंज M3 बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अड्डा रोड से मराका मुल्तान रोड तक पूरे रिंग रोड का दौरा भी किया। उन्होंने मुल्तान रोड, लाहौर रिंग रोड, इंटरचेंज और मकामी पौधे लगाने की हिदायत की। मरीम नवाज का कहना था कि रिंग रोड सदरन लूप 3 से आवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया। अल जजीरा के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और तालिबान रजीम के बाद खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर हुई। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की नई लहर जन्म ले चुकी है, जिसने न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि दीगर अहम ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया। रूस के शहर मास्को में होने वाला हालिया हमला इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई दूसरे ममालिक में भी दहशत गर्दी फैला रहा है। खुरासान में मौजूद दाइश ने रूस पे होने वाले हमलों और दहशत गर्दी की जिम्मेदारी कबूल की। चंद रोज कबल एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें तालिबान पाकिस्तानियों पर हमला करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। पाकिस्तान कई दहाइयों से अफगानिस्तान दहशत गर्दी से मुतासिर है ही, मगर अब पूरा खिता भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी की लपेट में आ चुका है। पाकिस्तान में बेशतर दहशतगर्द हमलों में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तुर्बत हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद किया। तुर्बत हमले में दहशत गर्दों से मल्टी शॉट ग्रैंड लॉन्च, नाइट थर्मल विजन और दीगर असलहा भी बरामद हुआ। 27 जनवरी को शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्द नेक मेनुल्ला से भी अमरीकी साख्ता असलहा मिला। 22 जनवरी को यूरोप पर दहशत गर्दों से बरामद असलहा भी गैर मुल्की साख्ता था। 19 जनवरी को मीरनशाह में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों से मिला असलहा भी गैर मुल्की था। 4 नवंबर 2023 को मियांवाली एयरबेस पर हमले में दहशत गर्दों के पास से बरामद होने वाला असलहा गैर मुल्की साख्ता था। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवानजादा ने खातीन को ज़नाहत पर खुले मैदान में अवाम के सामने संसार करने का ऐलान कर दिया। मुल्ला हैबतुल्लाह का ऑडियो बयान वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे कि औरतों को पत्थरों से मारना खातीन के हुकूक की पामाली है, लेकिन अफगानिस्तान में हम ज़नाहत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। अफगानिस्तान में इस्लामी हुदूद नाफिज करके मुजरिमान को कोड़े मारेंगे। हमारे ये तमाम इक़दाम आपकी जमहूरियत के मुनाफी हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह के ऑडियो बयान पर अफगान हुकूमत के नुमाइंदे ने तस्दीक की। जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी केजरीवाल के लिए मुनसिफाना, शफाफ और बरवक्त कानूनी अमल का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से मोदी सरकार ने अपने मुल्क के अंदर भी
खौफ की फजा कायम कर रखी है। जो भी उनकी करप्शन को सामने लाने की कोशिश करता है, इस आवाज को दबा दिया जाता है। मोदी सरकार इंतखाबात से कबल मुखालफिन को डराने, धमकाने और दबाने में इस कदर आगे जा चुकी है कि नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया, जिस पर उसे शदीद तनकीद का सामना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि वजीर आला केजरीवाल के लिए मुंसिफाना, शिफाफ और बरवक्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। जर्मन वजारत खारजा ने भी भारत से मुतालबा किया कि वजीर आला केजरीवाल का मामला इंसाफ के असूलों के तहत हल करें। इसराइली फौज ने रमजान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा भी बना लिया। इसराइली अखबार के मुताबिक इन हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा। बेदखली के बाद इसराइली मिस्र को अपने इकदाम की बाज़ाब्ता इत्तला फराहम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद के बावजूद भी इसराइल हठधर्मी से बाज न आया। सेहूनी फौज ने रफा में 4 घरों पर बमबारी की। फिजाई हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे जनेन में छापे के दौरान फायरिंग करके 3 अफराद को शहीद कर दिया। रफा में एक और इसराइली फिजाई हमले में एक खातून और बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद और दीगर जख्मी हुए। गजा शहर के मगरिब में एक मकान पर फिजाई हमले में 7 अफराद शहीद हो गए। अहदाफ के हसूल तक किसी भी इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं करेंगे। हमास के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल के साथ फैसला कुन और सनसनीखेज मुज़ाकराती जंग लड़ रहे हैं, जिसमें जीत हमारी होगी। हमास का कहना है कि हम अपनी शराइत पर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। गजा पट्टी में हमलों की मुकम्मल रोकथाम और इसराइली फोर्सेस का इनखला अहम शराइत है। हमास का कहना है कि शुमाली इलाकों में नकल मकानी करने वालों की वापसी भी मुज़ाकरात की अहम शर्त है। इस्लामाबाद, पेशावर और सवात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में जलजले के झटके। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मर्दान, कोहाट, जिला सवात में जलजला। मुजफ्फराबाद, जिला लोअरदीर, मालाकड़ में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 130 किलोमीटर जेर जमीन थी और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद का इलाका था। जलजले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। बोली चकरजई पांडेर में पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत गाड़ी सवारी बाजार से शाही जा रही थी। गाड़ी ड्राइवर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 2 बच्चे और एक ड्राइवर शामिल है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के हवाले से अपनी तजावीज चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। कप्तान के हवाले से जिम्मेदारी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को दी थी। सिलेक्शन कमेटी ने काम मुकम्मल करके तजावीज चेयरमैन पीसीबी को भिजवाई, जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी जल्द कप्तान के हवाले से मुशावरत करके फैसला करेंगे। जराये ने बताया कि सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान तब्दील करने या न करने के हवाले से तफसीली आगाह किया। कप्तान के लिए साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भेजा गया है। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपने के हवाले से संजीदगी से गौर किया जा रहा है। और
पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने काकूल एकेडमी में आर्मी ट्रेनर की जेर निगरानी ट्रेनिंग शुरू कर दी। काकूल एकेडमी में क्रिकेटर्स की फिटनेस को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई जा रही हैं। काकूल के आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में पाकिस्तान टीम के मुमकिन खिलाड़ी दो सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कौमी क्रिकेटर्स का पहला सेशन अफ्तार से कबल, जिसमें खिलाड़ियों ने साइकिलिंग की, बैडमिंटन भी खेला और ट्रैक पर रनिंग भी की। अफ्तार के बाद पर डाइट में क्रिकेटर्स को आर्मी ट्रेनर की जेर निगरानी मुख्तलिफ ड्रिल्स भी करवाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस से वजीर आजम की 2 बजे मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी मुलाकात में शरीक थे। वजीर आजम और चीफ जस्टिस मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। वफाकी वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कल काबीना इजलास में इस मामले को रखेंगे। वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आजादी के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। काबीना कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत कमीशन अपॉइंट करेंगे। वजीर आजम कल काबीना के सामने मामला रखेंगे। कमीशन के TOR मुशावरे से अटॉर्नी जनरल से तय करेंगे। असूली फैसला हुआ कि कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन रिटायर्ड जज के नामों पर गौर के बाद कमीशन बनाया जाएगा। आसिम नजीर तारड़ ने कहा कि कमीशन का सरबरा कौन होगा, वक्त से पहले नाम नहीं ले सकता। अगले 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबरा के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। विफाकी वजीर ने कहा कि गुफ्तगू का निचोड़ ये था कि मुल्क में कानून और निजाम मौजूद है, इस तरह के मामलात की तहकीकात विफाकी हुकूमत करवाती है। चीफ जस्टिस साहब ने मामला फुल कोर्ट के सामने रखा। ज्यादा बेहतर भी यही था कि कमीशन बनाया जाए। अगर बातें दुरुस्त हैं तो तहकीकात होनी चाहिए, अगर बातें दुरुस्त ना हुई तो फिर क्या होगा। इंतहाई संजीदा मामला है, तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। हाई कोर्ट के जजेस एक मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हैं, हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। मैं समझता हूँ कि जब ऐसे मामलात आए तो उनको दुबाया ना जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अहम मसाइल की निशानदही की। मुलाकात में बास अहम कौमी अमूर बाशमूल टैक्स मामलात पर बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान तहवील में हैं। उनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनके ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और फॉसिल फ्यूल पर 20 से 30 रुपए लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज सामने आई है। जराये के मुताबिक लेवी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आयद की जाएगी और इसका मकसद इन मसनूआत की खपत की हौसला शिकनी करना है। कार्बन लेवी से हासिल करदा रेवेन्यू विफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। ख्याल रहे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले से 60 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है, जबकि IMF ने भी पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST लगाने का मुतालबा किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की। सदर ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन तजारती और इक्तसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत और बरतानवी हाई कमिश्नर ने 2 तरफा अहमियत के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात को आला सतह के राबतों और अवामी ताल्लुकात से तकवीत मिली है। मईशत का इस्तेहकाम अवलीन तरजीह है। रोजगार के मौके पैदा करने, गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए संगीन चैलेंज है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में शमशी और
तवानाई की बड़ी सलाहियत मौजूद है। शमसी और हवाई ज़खायर से मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिल सकती है। सदर ममलिकत ने बादशाह चार्ल्स सोइम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन मिडल्टन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेन मेरेट ने सदर आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बहरी सरहदों के दिफा, ग्वादर बंदरगाह समेत चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को सिक्योरिटी की फराहमी और इलाकाई अमन के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत माशी तरक्की में मैरीटाइम सेक्टर की अफादियत के पेश नज़र इसकी तरक्की के लिए कोशा है। शहबाज शरीफ ने तुरबत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के जवानों को खराजे तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम अपनी जरूरतमंद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की सलाहियतों पर एतमाद के इजहार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक बहरिया की जरूरियात पर ब्रीफिंग दी गई। तहरीक इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और लतीफ खोसा का कहना था बानी पीटीआई से 45 मिनट मीटिंग हुई। इतवार को पेशावर में 2 बजे रैली निकालेंगे। रैली का एक ही मकसद अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई होगा। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। पेशावर रैली में MNAs MPs भी शिरकत करेंगे। जल्द चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई की तरफ से लेटर भेजेंगे। बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से तफसीली लेटर चीफ जस्टिस को लिखेंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। बानी पीटीआई ने कहा हम अदलिया के साथ खड़े हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि मामला 6 जजेस का नहीं, बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। बानी पीटीआई और कारकुनों को टारगेट किया गया। बानी पीटीआई ने मुतालबा किया कि 9 मई वाकयात पर हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई से 9 फरवरी तक ड्रामा लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और उनके बेटों को जल्दी बरी कर दिया गया। जजेस पर तशद्दुद और दबाव पर पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन ने सख्त किस्म की करारदादें पेश की। अगर निजाम अदल को मुनहदिम कर दिया जाए तो फिर रियासत नहीं चल सकती। लतीफ खोसा ने कहा कि 6 जजेस को दलेरी का मुजाहरा करने पर सलाम पेश करता हूं। जजेस भी कौम की तरफ देख रहे हैं। वकला 6 जजेस का मुहाफिज बनेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला हाउस आमद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इयादा किया है। मुलाकात में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने खुदकुश हमले में चीनी शहरों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। चीनी हुकूमत, अवाम और मरने वाले चीनी शहरों के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का भी इजहार किया। मोहसिन नकवी ने हमले के सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म किया। उन्होंने कहा कि चीनी शहरों पर हमले के अनासिर करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर कोऑर्डिनेशन की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी कौम के अज़म को शिकस्त नहीं दे सकते। पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। इस मकसद के लिए सूबाई हुकूमत तमाम दस्तियाब वसाइल बुरकार लाएगी। सूबे के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। और नाजरीन, हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को एक और झटका। फी यूनिट कीमे में 2 रुपए 75 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जबकि 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का फैसला आना अभी बाकी है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों के इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा।
लाइफलाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर कीमतों में इजाफे का इतलात भी होगा। डिस्कोज ने नेपरा को सेमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त दी थी। दूसरी जानिब महाराणा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में ₹5 फी यूनिट इजाफे का फैसला आना अभी बाकी है। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सेनेट की 11 में से 9 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्त के उम्मीदवार एजाज अहमद रिटायर्ड हो गए। एजाज अहमद के रिटायरमेंट के बाद 7 जनरल नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने मजीद बताया कि टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सेनेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत की सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ में है। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट हैसियत बरकरार रखी है। यह हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखी गई है। पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की हैसियत कम होने के खदशात थे। पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की कैपिटलाइजेशन साल 2017 में $100 अरब थी, जबकि आज पाकिस्तानी शेयर्स मार्केट की कैपिटलाइजेशन $21 अरब है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में कहा कि पाकिस्तान को मुसाकिब हुकूमत मुयस्सर आई है और पाकिस्तान की नई हुकूमत की सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अली अल सुबह लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला ने SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म दिया। उन्होंने रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत की। SL4 मराका से शरपुर इंटरचेंज M3 बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट से मराका मुल्तान रोड तक पूरे रिंग रोड का दौरा भी किया। उन्होंने मुल्तान रोड लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज पर मकामी पौधे लगाने की हिदायत की। उनका कहना था कि रिंग रोड सदरन लूप 3 से आवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि जनूबी पंजाब से आने वाली ट्रैफिक शहर से गुजरे बगैर मंजिल पर पहुंच सकेगी। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 की दोनों इतराफ 8-8 किलोमीटर तवील है। सूबाई वजीर सोहेब अहमद मलिक, चीफ सेक्रेटरी CNW, कमिश्नर FW हुक्काम भी इस मौका पर मौजूद थे। पंजाब असम्बली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी है। पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। इजलास में रवा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी गई। असम्बली के इजलास में सालाना बजट और मुतालबात ज़र पर वोटिंग और बहस का आगाज हुआ तो ऐवान में 42 मुतालबात ज़र पेश कर दिए गए। इसके अलावा पंजाब असम्बली में कटौती की 7 तहारीक भी पेश की गई। अपोजिशन ने मुतालबात ज़र की मुखालफत करते हुए बहस का आगाज कर दिया। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा इम्तियाज शेख की जानिब से खातीन को खैराती सीटों का ताना देने पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। इम्तियाज शेख ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इन खैराती सीटों वाली खातीन को नशिस्तों पर बिठाएं। इस पर इम्तियाज शेख और हुकूमती रुकन असम्बली खलील ताहिर सिंधु के दरमियान नोक झोंक हुई और बात तल कलामी तक पहुंच गई। बाद अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। इस मौके पर ऐवान शेम शेम के नारों से गूंज उठा और दोनों जानिब के अराकीन सीटों पर खड़े हो गए। पाकिस्तान में हुए बेशतर दहशतगर्द हमलों में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तुर्बत हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद किया। तुर्बत हमले में दहशतगर्दों से मिल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्च, नाइट थर्मल विजन और दीगर असलहा भी बरामद हुआ। 27 जनवरी को शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द नेक मिनुल्ला से भी अमरीकी साख्ता असलहा मिला। 22 जनवरी को यूरोप पर दहशतगर्दों से बरामद असलहा भी गैर मुल्की साख्ता था। 19 जनवरी को मीरशाह पे पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों से मिला असलहा भी गैर मुल्की था। 31 दिसंबर 2023 को बाजोर में सरहद पार करने वाले 3 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से भी M4 कार्बाइन, अमरीकी साख्ता और दीगर असलहा मिला। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि 6 सितंबर 2023 को TTP दहशतगर्दों ने अमरीकी हथियारों से चित्राल में 2 चेक पोस्टों पर हमला किया। 4 नवंबर 2023 को मियांवारी एयरबेस पर हमले में दहशतगर्दों के पास से बरामद होने वाला असलहा गैर मुल्की साख्ता था। जबकि 12 दिसंबर 2023 को दराबन में दहशतगर्द हमले में नाइट विजन, गूगल्स और अमरीकी राइफल्स इस्तेमाल हुई। जबकि 15 दिसंबर को टांग में दहशतगर्दी के वाक़े में दहशतगर्दों के पास जदीद अमरीकी असलहा था। 13 दिसंबर को कस्टम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आई गाड़ी और प्याज की बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद किए। यूरो एशियन टाइम के मुताबिक पाकिस्तान में TTP दहशतगर्द भी अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं।
अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया। अल जजीरा के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और तालिबान रजीम के बाद खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर हुई है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की नई लहर जन्म ले चुकी है, जिसने न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि दीगर अहम ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रूस के शहर मॉस्को में होने वाला हालिया हमला इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान का खित्ते में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है कि इस्लामी रियासत खुरासान नामी अफगान सूबे में मौजूद दाइश ने रूस में होने वाले हमलों और दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल की। रूस में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के नतीजे में 130 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी रियासत खुरासान के दहशतगर्द अनासर सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक नजर आते हैं। इनके सोशल मीडिया चैनल्स पर खुरासान में मौजूद दाइश के कारकुनान रूस में होने वाले हमले का जश्न मना रहे हैं। चंद रोज कबल एक और वीडियो मंजरेआम पर आई, जिसमें तालिबान पाकिस्तानियों पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जिससे जाहिर होता है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की अफजाइश का गढ़ है। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक्तदार में आने के साथ अफगानिस्तान ISP की दहशतगर्दाना सरगर्मियों और उनकी ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में दाइश और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को तालिबान के दौरे हुकूमत में एक साजगार माहौल मुयस्सर हुआ है, जिससे इन दहशतगर्दों ने भरपूर फायदा उठाया है। दूसरी जानिब दीगर मशहूर दहशतगर्द गिरोह जैसे मशरकी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक, जमात इंसारुल्लाह जैसे ताजिकिस्तानी तालिबान के नाम से जाना जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दर्जनों दीगर गिरोहों को तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीन दहशतगर्दों ने अफगान शहरियत भी ले रखी है। अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह बिला इम्तियाज काम कर रहे हैं और इलाकाई और आलमी मकासद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हालिया तनाजुर में देखा जाए तो अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह होने के साथ साथ बड़े अहम मतलूब दहशतगर्दों की जन्नत बन चुका है। पाकिस्तान तो कई दहाइयों से अफगान दहशतगर्दी से मुतासिर है ही, मगर अब पूरा खित्ता भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद सानी फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी अपीलों पर समाअत। जमात इस्लामी के कायम मकाम अमीर लियाकत बलोच की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और सीनियर वकील इमरान शरीफ ने नुमाइंदगी की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिफ बदर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद सानी फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील की समाअत में लियाकत बलोच की नुमाइंदगी। जमात इस्लामी और मिली यकजहती काउंसिल की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील की समाअत हुई। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और सीनियर वकील इमरान शफीक ने नुमाइंदगी की। जमात इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और आइन व कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करेंगी। लियाकत बलोच वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात में आजाद अदलिया और जजेस पर दबाव के खात्मे के लाएअमल की मुंतजर है। लियाकत बलोच की चीनी सफारत खाने में सफारती अमले से इज़हार अफसोस। लियाकत बलोच ने चीनी सफारत खाने में ताज़ियाती पैगाम किताब में तासरात लिखे। फरीद अहमद प्राचा और जमात इस्लामी के डायरेक्टर अम्बार खारजा आसफ लुकमान काजी भी चीनी सफारत खाने में मौजूद थे। TCL ने पाकिस्तान का पहला एक्सपीरियंस लॉन्च मुतारिफ करवा दिया, जिसमें सार्फिन के लिए जदीद ऐप्स और इंटरनेट के तजुर्बे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के नंबर 1 LED TV ब्रांड TCL ने पाकिस्तान में अपना पहला एक्सपीरियंस लॉन्च शुरू करने का ऐलान किया है, जहां सार्फिन TCL की मसनूआत को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने का तजर्बा हासिल कर सकेंगे। लॉन्च पाकिस्तानी सार्फिन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और तफरीही तजर्बात मुतारिफ कराने के लिए TCL की लगन को जाहिर करता है। TCL एक्सपीरियंस लॉन्च रवायती रिटेल आउटलेट्स के बरअक्स एक मुनफरिद और खसूसी माहौल फराम करता है, जहां सार्फिन के लिए शानदार ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद तरीन गेमिंग जोन भी बनाया गया है, ताकि सार्फिन TCL की मसनूआत को इस्तेमाल कर सकें। इस बारे में बात करते हुए डायरेक्टर मार्केटिंग TCL मशरिक वस्ता व अफ्रीका माजिद खान नियाजी ने कहा कि TCL एक्सपीरियंस लॉन्च का आगाज पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट के तजर्बे को बेहतर बनाने के हमारे मिशन में एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है। TCL की मसनूआत शानदार डिज़ाइन, जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयारात के साथ साथ बनाती है, ताकि सार्फिन आलमी मयार के तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो सकें। कैमरामैन नवाज के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज़।
डीजी की हिदायत पर एलडीए टीमों ने गैर कानूनी तामीरात कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। एलडीए शोबा प्राइवेट हाउसिंग के अमले ने निजी हाउसिंग स्कीम में पार्क की जगह पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। एलडीए अमले ने निजी हाउसिंग स्कीम में ऑपरेशन करके 2 किनाल जगह वागुजार करवा ली। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम असदुल्ला चीमा ने की। एलडीए टाउन प्लानिंग विंग के टीमों ने गुलबर्ग, फैसल टाउन, पीको रोड और मॉडल टाउन एक्सटेंशन में ऑपरेशन करके 1 दर्जन से जायद गैर कानूनी तामीरात मसवार और सर्वे मोहर कर दी। एलडीए अमले ने ऑपरेशन के दौरान लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 में प्लाट नंबर 75 C2 पर गैर कानूनी दुकानें मुस्वार कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 ने किया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा किया, जहां तुर्किया के काउंसिल जनरल दरमिश बाशतू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पंजाब और तुर्किया के माबैन तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। तुर्किया के काउंसिल जनरल ने चौधरी शाफे हुसैन को वजारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। काउंसिल जनरल तुर्किया ने कहा कि पंजाब में मुतादिद तुर्क कंपनियों ने सरमायाकारी कर रखी है, सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। सूबाई वजीर सनत और तिजारत का कहना था कि तुर्क कंपनियां पंजाब में सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वेस्ट से बिजली बनाने के प्लांट लगाएं। तुर्की कंपनियां पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन के इदारों और उनकी लैब्स को बेहतर बनाना मेरा अज़्म है। टेक्निकल एजुकेशन के फरोग में भी तुर्किया ताउन फराहम कर सकता है। सूबाई वजीर की तुर्क कंपनियों के तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में दो तरफा तजारती ताउन, तुर्क कंपनियों के मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन भी मुलाकात में मौजूद थे। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। एलडीए के शोबा CMP ने गैर कानूनी हिदाया होम्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। CMP ने शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को मरासला जारी कर दिया। खत में हदिया होम्स के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है। कोहिनूर न्यूज ने किलान रोड पर वाकया बगैर नक्शा मंजूरी हिदाया होम्स की निशानदही की थी। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, ये कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर एलडीए के शोबा CMP ने गैर कानूनी हदाया होम्स के खिलाफ शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के डायरेक्टरेट को खत लिख दिया है, जिसमें हदाया होम्स के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है। खत में 12/9/2023 के लेटर का जिक्र भी किया गया है, जिसके तहत हदाया होम्स के खिलाफ कार्रवाई होना थी। खत में वाजिया कहा गया है कि हदाया होम्स जो है, यहाँ पर जो फ्लैट्स बनाए गए हैं ये नक्शा की मंजूरी के बगैर है और एलडीए ने फर्जी फाइल जमा करके यहाँ पर जो है वो करवा रखी है, जबकि एलडीए के कवानीन के मुताबिक नक्शा की मंजूरी के बगैर किसी किस्म की कमर्शियल या प्राइवेट तामीरात करने की इजाजत नहीं। अब सवाल ये है कि एलडीए के कवानीन पर अमल दरामद करवाना एलडीए के अफसरान की जिम्मेदारी है या एंटी करप्शन की। लाखों रुपए माहाना तनख्वाहें वसूल करने वाले एलडीए अफसरान ताहाल मामले पर चुप साधे हुए हैं, जिससे इन अफसरान की बदनीति जो है वो वाजिया हो रही है। जराये के मुताबिक एलडीए अफसरान ने पंजाब के सरकारी खजाने में जमा होने वाली कतीर रकम औने पौने में मुबैना तौर पर अपनी जेबों में डाल ली है और शोबा PHS और टाउन प्लानिंग की किसी हद तक जो है वो फाल नहीं है और हदाया होम जैसी स्कीमों पर कार्रवाई ना हुई तो एलडीए के शोबा जात का फैसला चंद रोज में हो जाएगा। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई मरियम औरंगजेब ने माहिर माहौलियात और क्लाइमेट चेंज परवेज हसन से मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब खुसूसन लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और माहौलियाती चैलेंजेस के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आए। माहिर माहौलियात परवेज हसन ने सदाद स्मोक से मुतालिक अहम तजावीज़ पेश की। सीनियर सूबाई पंजाब मरियम औरंगजेब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में स्मोक लिटिगेशन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत तमाम इदारे अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्री स्मोक और सीजन स्मोक के खात्मे के हवाले से पहले से ही लाहा अमल मुतय्यन करके काम शुरू कर दिया गया है। स्मोक के खात्मे, माहौलियात से मुतालिक कानून साजी और कवानीन की बेहतरी पर काम कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे की तारीख की सबसे बड़ी मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान का आगाज किया है। निजी शोबे के ताउन से माहौलियाती बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। तालीमी निसाब में भी माहौलियाती बेहतरी के मज़ामीन शामिल किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब को पाकिस्तान का पहला डिजिटल सूबा बना रहे हैं। 40 से ज़ायद खिदमात घर की दहलीज पर फराहम करेंगे।
लाहौर के इलाका नवाबपुरा लाहौर के सरकारी स्कूल में रमजान मुबारक और ईस्टर सेलिब्रेशन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पादरी उबैद जान, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल नवाबपुर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अयान मलिक। लाहौर के इलाका नवाबपुरा में सरकारी स्कूल में रमजान उल मुबारक और ईस्टर सेलिब्रेशन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पादरी उबैद जान, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा और प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस की, जिसके बाद बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। इस मौका पर पादरी उबैद जान ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये नवाबपुरा में फर्स्ट टाइम ये ईस्टर सेलिब्रेशन के लिए ये एहतमाम किया गया है, तो इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंसिपल साहिबा की और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की, जिन्होंने ये अरेंज किया डॉक्टर हिना के लिए। तो ईस्टर का जो पैगाम है, असल में ईस्टर को ईद क़यामतुल मसीह कहा जाता है, यानी क़यामत का मतलब है जी उठना। तो खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से तीसरे रोज़ ज़िंदा होना ये ईस्टर है। और ये ईस्टर सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सारी नस्ल इंसानी के लिए सलीब पर सबका कफ़ारा देने के लिए मुए, ताकि हर इंसान जो गुनाह में लथपथ है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से अबदी मौत से बचे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा और बच्चों ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये रमज़ान चल रहा है, बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है और साथ ही इस स्कूल में हमारे तकरीबन 30 to 40% क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके हवाले से हमने बच्चों में मजहबी हम आहंगी का एक जज्बा फ़रोग देने के लिए, उन बच्चों को एक रियलाइजेशन देने के लिए कि पाकिस्तान के शहरी सब बराबर हैं और उनकी आपस में एक बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए हमने रमज़ान और ईस्टर सेलिब्रेशन को इकट्ठा रखा है। उस सिलसिले में जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रिपेयर कराया था। वैसे भी इनका स्कूल बहुत अच्छा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, एजुकेशन के मयार के एतबार से और डिसिप्लिन के हिसाब से। तो इन्होंने वन डे के अंदर माशाल्लाह दे पुट टुगेदर एन एक्सेलेंट शो, और बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी, थोड़ी सी दुआ या तकरीब थी और थोड़ी सी सेलिब्रेशन थी, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी और शजरकारी मुहिम एक ऑन गोइंग मुहिम है जो हमारी चल रही है CM साहबा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। उस सिलसिले में स्कूल ने पहले भी प्लांटेशन की थी। आज हम इन बच्चों को घर देकर भेजेंगे पौधे, 500 के करीब पौधे इन बच्चों को देके भेजेंगे, ताकि बच्चे जाके खुद केयर करना सीखें, खुद उन्हें बड़ा करना सीखें। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जारी पौधा लगाओ मुहिम के हवाले से पौधे लगाए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने पौधा लगाने के बाद बच्चों में पौधे तकसीम किए, ताकि अपने घरों में जाकर पौधा लगाने के बाद खुद उनकी देखभाल कर सकें। कैमरामैन चांद के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जनरल सीटों पर बिला मुकाबला कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के 5 जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जनरल सीटों पर बिला मुकाबला कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के 5 जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर के सेक्रेटरी फाइनेंस अशरफ खान की जानिब से MPA नरगिस फैज मलिक, साबिक डिप्टी स्पीकर आजाद कश्मीर शाहीन कोसर डार के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब, सीनियर रहनुमा मोहम्मद नवीद चौधरी, नसरत जबीन, जाहिद चौधरी, एडवोकेट प्रोफेसर वसीम चौधरी शरीक हुए। प्रिंस इकबाल गवारिया, फलक शेर बटू चौधरी, नईम गवारिया, जोनल सदर मुबशर अहमद, शराज खान, उमैर जहीर, मोईज अहमद भी मौजूद थे। गर्निस फैज मलिक का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी हकूक के मसाइल को हल करवाने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। ये पाकिस्तान के अवाम की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सिविलियन सदर मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आसिफ अली जरदारी की वजह से रोशन है। रमज़ान के महीने में जहां इबादतें जोरों शोर से चल रही होती हैं, वहीं घरों में मुख्तलिफ किस्म के पकवान और इफ्तारी की तैयारियां भी अपने उरूज पर होती हैं और उनमें एक चीज तकरीबन हर दस्तरखान पर ही पाई जाती है, वो है बेसन के पकौड़े। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में।
रमजान के महीने में जहां इबादतें जोरों शोर से चल रही होती हैं, वहीं घरों में मुख्तलिफ किस्म के पकवान और अफ्तारी की तैयारियां भी अपने अरूज पर होती हैं। और इनमें जो एक चीज सबसे आम और तकरीबन हर दस्तरखान पर पाई जाती है, वो है बेसन के पकोड़े। जी हाँ, बात की जाए रमजान में पकोड़ों की, तो रमजान और पकोड़े शायद एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। पूरे साल मुख्तलिफ मौकों पर खाए जाने वाले पकोड़े रमजान में अफ्तार का एक अहम जुज बन जाते हैं। इसीलिए अफ्तार को पुररौनक और खुश जायका बनाने के लिए खातून खाना मुख्तलिफ इकसाम के पकोड़े अफ्तार में तैयार करती हैं, जिनमें आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, पालक के पकोड़े और हरी मिर्च के पकोड़े रवायतों में शामिल हैं। नई रवायतों में चिकन, कीमे, चावल और नूडल के पकोड़े भी दस्तरखान की जीनत बन जाते हैं। दीन के शेर की वजह भी शायद यही होगी कि कोई तन बेचे कोई मन बेचे, इमाम दीन पकोड़े ना बेचे तो क्या बेचे। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी का स्क्रीनिंग का निज़ाम फूल प्रूफ बनाया गया है। तर्जुमान वजारत सनत के मुताबिक रमजान निगहबान पैकेज भिजवाने से पहले स्क्रीनिंग के अमल से गुजारा जाता है। पैकेज की स्क्रीनिंग में पाया जाने वाला गैर मायारी सामान वापस किया जाता है। रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम से पहले थैलों में मौजूद अशिया का मयार चेक किया जाता है। यकीनी बनाया गया है कि गैर मायारी अशिया शहरियों तक न पहुंचे। हर थैला जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैक सिस्टम से मुंसलिक है। रमजान निगहबान पैकेज के बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शेखुपुरा में सालार बंगला स्टॉप के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। शनाख्त अदील असवर के नाम से हुई रेस्क्यू 1112 ने लाश को खानका डोगरा पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शेखुपुरा में सालार बंगला स्टॉप के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है। शनाख्त अदील असगर के नाम से हुई रेस्क्यू 1112 ने लाश को खानका डोगरा पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शेखुपुरा में सालार बंगला स्टॉप के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार और टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। शनाख्त अदील असगर के नाम से हुई रेस्क्यू 1112 ने लाश को खानका डोगरा पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।